जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों पर 4543 पदों पर जो है भर्ती आने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन अप्रैल के अंत तक आ जाएगा। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस वीडियो में मैं कंप्लीट बुक लिस्ट बताने वाला हूं, क्योंकि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी मैं भी कर रहा हूं। तो कंप्लीट आपको बुक लिस्ट बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, ताकि आप इन 4500 पदों में अपना श्योर सिलेक्शन कर पाएं। देखो, सही गाइडेंस के हिसाब से और सही ढंग से तैयारी करोगे ना तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे अगर तैयारी करोगे ना बिना स्ट्रेटेजी के, तो फिर दिक्कत आती है और सिलेक्शन कहीं ना कहीं रह जाता है। कुछ चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताऊंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्टेड हूं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल की सारी चीज़ें बताई थी। आज जो है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की सारी चीज़ें बताऊंगा जो मैं फॉलो कर रहा हूं, और वही चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूं। क्योंकि ये चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो आपका मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ेगा, और स्कोर जब बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं फाइनल एग्जाम में भी आपका अच्छा स्कोर होगा। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि भाई किसी भी एग्जाम की तैयारी करते समय आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले सिलेबस उठाओ, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। भाई प्रीवियस ईयर से ये पता चलता है कि किस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उससे एक आपको आइडिया मिल जाता है कि यहाँ से प्रश्न भाई पूछे जाते हैं और ये चीज़ें हमें तैयार करनी है। तो उसके लिए बेस्ट बुक की अगर मैं बात करूं तो आपको किरण पब्लिकेशन की मिल जाती है। भाई ऐसी बात नहीं है, मैं भी किरण पब्लिकेशन के, ये देखो 2017 से 2021 तक जो भी एग्जाम्स हुए हैं ये हमने खुद परचेज कर रखा है। तो आप चाहो तो किरण पब्लिकेशन की ये नई बुक्स आई हैं 2017 से 2021 तक की। इसमें जो है कंप्लीट पीवाईक्यू आपका कवर किया गया है विद बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। इनकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस, मूल विधि, संविधान, वो सारी कुछ अलग अलग किताबें हैं। 4 किताबें 2017 से लेकर 2021 तक का कंप्लीट पीवाईक्यू कवर किया गया है। तो मुझे लगता है इनसे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और किस बेस पर हमें तैयारी करनी चाहिए। देखो भाई, चारों सब्जेक्ट की अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाओ। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस को नोट डाउन करो। सिलेबस में टॉपिक्स देखो कि भाई रीजनिंग में कौन से आने हैं, मैथ में कौन से आने हैं, हिंदी में कौन से आने हैं और जीएस में कौन से आने हैं। ठीक है, जीएस में भाई आपकी मूल विधि रहेगी, संविधान रहेगा, और बाकी जो बेसिक जीके रहती है वो रहेगी आपकी। ठीक है, देखो जो कांस्टेबल की जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें भी आपको बताया था कि भाई मेजर 3 सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना चाहिए। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और हिंदी हो गया। मुझे लगता है कि इन तीनों में आपने अगर अच्छा स्कोर कर लिया तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका बहुत अच्छा स्कोर जाएगा। जीएस भाई हर किसी की अच्छी नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई जीएस में आप फुल में से फुल करके आओ, तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगी। हालांकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और दूसरी बात, एक बात सुनने में जो आ रही है कि भाई इसके प्री मेंस होंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नियमावली में कोई चेंज अभी तक नहीं हुआ है। होता तो आपको पता चल जाता। दूसरी बात, नियमावली चेंज नहीं है और नोटिफिकेशन आने को है, अप्रैल में आ जाएगा। तो उसमें कोई चेंजमेंट तो हुआ नहीं है। तो जैसे 2021 में आपका पेपर हुआ था वैसे ही होगा, लेकिन हो सकता है इस बार ऑफलाइन पेपर हो। देखो, ऑफलाइन पेपर में मुझे भी अच्छा लगता है, और क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, पेपर में कई सारे क्वेश्चन एक बार में आप देख सकते हो। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, वहां समय की बर्बादी हो जाती है। तो ऑफलाइन पेपर को अटेम्प्ट करने में बहुत आसानी होती है। देखो, बात रही स्ट्रेटेजी की, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी बनाओ। भाई बिना स्ट्रेटेजी के आप इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एक रेपुटेटेड जॉब है, मतलब बहुत शानदार जॉब है। और कम वैकेंसी भी है, हालांकि पहले 9534 पद आए थे, इस बार कम है। तो आपको उस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। भाई इसमें सारे के सारे ग्रेजुएट बंदे बैठते हैं, मतलब जो वो बंदे भी पेपर देते हैं जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो लेवल का कंपटीशन है। तो इसमें सही एक स्ट्रेटेजी, सही एक गाइडेंस होनी चाहिए आपके पास। सिलेबस उठाओ, सिलेबस को नोट डाउन करो, अच्छे से देखो सब्जेक्ट वाइज, फिर अपनी एक स्ट्रेटेजी तैयार करो। लगभग देखो, मैं बात करूं कि लगभग आपको 8 घंटे की स्टडी डेली करनी ही पड़ेगी। ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी को ज्यादा समय दो। बाकी जीएस में अगर बात करूं तो पॉलिटी और जो आपकी मूल विधि है इन पर फोकस करो। बाकी बेसिक जीके रहती है वो आप जो है खुद से कर सकते हो, मतलब रिवाइज करते रहना। बाकी मूल विधि और संविधान पर ज्यादा फोकस करो। भाई मैथ की अगर मैं बात करूं आपसे, तो मैथ में इसमें लगभग 16 टॉपिक है। इसमें अर्थमेटिक आता है, हालांकि एडवांस मैथ इसमें नहीं आता है। क्षेत्रमिति वगैरह आती है, तो वो आप देख लीजिए। बिल्कुल पुलिस जैसा ही सिलेबस है, हालांकि क्वेश्चन इसमें अच्छे बनते हैं।
तो सबसे पहले पीवाईक्यू परचेज कर लो। पीवाईक्यू से हमने भी परचेज कर रखा है, उसको एनालिसिस करो अच्छे से कि भाई 2021 और 2017 में किस तरीके के क्वेश्चन बने थे, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे, ये चीजें एनालिसिस करो अच्छे से। और उसके बाद देखो कि भाई हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। मैथ के लिए भाई अगर आपने अभी तक बेसिक मैथ नहीं पढ़ा है तो किसी का बैच परचेज कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको टीचर अच्छे लगे। बाकी बेसिक मैथ अगर आपका कंप्लीट है तो कंबाइंड डेली 40 क्वेश्चन का एक सेट लगाइए मैथ में, मुझे लगता है अच्छा स्कोर उसमें हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसमें मैथ में भी रीजनिंग आती है क्योंकि उसमें मानसिक योग्यता जो होती है वो रीजनिंग के अंतर्गत आती है, तो उसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मैथ के लिए। मैथ के बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी आप जो है, अगर आपकी तैयार है, बेसिक आप पढ़ चुके हैं, तो आपको फिर पीवाईक्यू लगानी चाहिए। उसके अलावा इसके लेवल के, एसआई के लेवल के, जैसे सीजीएल के क्वेश्चन हो गए, सीपीयू के क्वेश्चन हो गए, ये पीवाईक्यू इनका परचेज कर लीजिए, तो इनके क्वेश्चंस लगाते रहिएगा सेट वाइज, ठीक है। भाई हिंदी के लिए मैं हमेशा बताता हूँ कि हिंदी के लिए मुझे एक ही बुक अच्छी लगती है, आदित्य पब्लिकेशन की, तो वो आप रटते रहिएगा, डेली वाइज पढ़ते रहिएगा, ठीक है। उसमें पुलिस के लिए और एसआई के लिए दोनों के लिए कवर होता रहेगा, ठीक है। और बात करें जीके जीएस की, तो मूल विधि की आप किताब परचेज कर सकते हैं। हालांकि पीवाईक्यू से करिए, उसके बाद किताब परचेज करिए, और उसमें एक्ट वगैरह ज़्यादा पढ़ना, ठीक है। जो महिला एवं बाल संरक्षण वगैरह एक्ट, मोटर व्हीकल जो एक्ट वगैरह हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करो। वीएनएस और वीएनएसएस है जो, उसमें क्या करना है कि भाई वहां से 1 से 2 ही प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी जो एक्ट रहते हैं मूल विधि, वहीं से प्रश्न ज्यादातर देखना आप पीवाईक्यू, उसमें देखना कि जो एक्ट दिए गए हैं सिलेबस में, वहां से क्वेश्चन ज्यादा उठाता है। बीएनएस पहले तो आईपीसी और सीआरपीसी थी, वो हट चुकी है, तो बीएनएस और बीएनएसएस से प्रश्न आएंगे। तो बीएनएस पढ़ना, लेकिन उतनी गहराई से मत पढ़ना क्योंकि उसमें बहुत सारी धाराएं हैं, वो आप नहीं रट पाओगे, ठीक है। बाकी पॉलिटी के 15 से 16 क्वेश्चन आने फिक्स हैं। पॉलिटी को इतने अच्छे से चबा जाओ, मतलब इतने अच्छे से पढ़ लो कि वहां से 14-15 क्वेश्चन आप निकाल जाओ, ठीक है। पॉलिटी उतनी टफ भी नहीं है, लेकिन गहराई से पढ़ोगे तो पॉलिटी के क्वेश्चन बन पाएंगे। उसके बाद जो आपकी बेसिक जीके रहती है, उसमें जो कुछ स्पेशल टॉपिक भी एफडीआई वगैरह दे रखा है, तो उनको देखिएगा, उनके नोट्स बना लीजिएगा जो शॉर्ट टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। वो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन है, एफडीआई है, ठीक है, वाणिज्य एवं व्यापार है, और यूपीजी के वगैरह दे रखा है, तो वो चीजें आप देखते रहिए। बाकी पॉलिटी और मूल विधि पर ज्यादा फोकस करिए, और मूल विधि में भी मैंने आपको बताया एक्ट पर ज्यादा फोकस करिए। अगर मूल विधि अभी तक किसी ने नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि यूपीएसआई के लिए अगर जो प्रिपरेशन स्पेशली कर रहा होगा वही पढ़ा होगा, अगर आप अब मूल विधि पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी कोई बुक परचेज कर लीजिएगा मूल विधि की, उससे आप प्रिपरेशन करो, पीवाईक्यू देखो कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे थे, उसकी अकॉर्डिंग आप तैयारी करिएगा, ठीक है। समझ में आया? बाकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, चारों चीजें मैंने बता दी हैं कि कहाँ से आपको तैयार करनी है, क्या सोर्सेस आपके रहने वाले हैं, यही सारी चीजें मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन है, मैथ के लिए मेरा खुद का नोट्स हमने बना रखा था, वो मैं हमेशा रिवाइज करता हूँ, मुझे लगता है मैथ उससे कवर हो जाएगा। रीजनिंग के लिए मैं डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी हमने आपको जीके जीएस के लिए बता दिया, मूल विधि की मेरे पास बाईसीटी की बुक है, ठीक है, यूथ कंपटीशन की, और मूल विधि हो गई, और संविधान की मेरे पास ज्ञानचंद की बुक है, ठीक है, ज्ञानचंद की बुक है, अच्छी बुक है वो मैं यूज कर रहा हूँ संविधान के लिए, ठीक है। बाकी बेसिक जीके हमारे पास लुसेंट भी है, और उसके अलावा एक और है महेश कुमार बर्णवाल की बुक, उससे पढ़ रहा हूँ। तो इतनी चीजें रखो भाई, कम कंटेंट रखो और मल्टीपल टाइम रिवीजन रखो, ये सही गाइडेंस होती है। भाई ज्यादा कंटेंट इकट्ठा करोगे उसको ज्यादा बार नहीं पढ़ पाओगे, कम कंटेंट में ज्यादा बार पढ़ो, 100% श्योर सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आ रहा ना? कम कंटेंट में ज्यादा बार पढ़ो, कंटेंट अपना लिमिटेड रखो, और रिवीजन अपना अनलिमिटेड रखो, ये आपका जो है रूटीन होना चाहिए। बाकी 7 से 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, मैं कहता हूँ। और संडे संडे आप मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा, अगर आपका सिलेबस कवर है। सिलेबस नहीं कवर है फिर भी मॉक लगाइए, अपनी गलतियों को पहचानिए, और मॉक में डेली जो है, डेली नहीं तो मतलब संडे संडे इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उन पर वर्क करिए, ठीक है। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट भी लगाते रहिएगा, और साथ ही साथ सिलेबस भी कवर करिए। लगभग 3 से 4 महीने आपको मिलने वाले हैं, हो सकता है जुलाई या अगस्त में आपका पेपर हो जाए, तो अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।